एनएचएसवीपी के मुख्य प्रशासक को नूह भेजा गया है। नूह में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये आदेश जारी किया गया है। मुख्य सचिव संजीव कौशल की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। वहीं बालाजी जोशी कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। तो प्रशासनिक स्तर पर कुछ एक ये फैसले नूह में शांति बहाली और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लिए गए हैं। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने चंडीगढ़ संवाददाता रवि चंदेल का। रवि, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ताजा हालात उन तमाम जगहों पर नूह के साथ साथ जहां पर स्थिति थोड़ी सी बिगड़ी थी अभी क्या है, किस तरह की खबरें कुल मिलाकर हर ओर से अब आ रही हैं, जो खासकर उन इलाकों से जिनको संवेदनशील माना जा रहा है? देखिए, फिलहाल जो है वो स्थिति जो है वो सामान्य जो है वो नज़र ज़रूर आ रही है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से लगातार जो है वो अगर हम जिक्र करें, सरकार का जिक्र करें, तो सरकार की तरफ से 5 केंद्रीय सशस्त्र बल की जो कंपनीज हैं उनको जो है वो केंद्र की तरफ से मांगा गया है। तो जाहिर तौर पर सरकार की तरफ से अब जो है वो कोई ना कोई एक्शन जो है वो ज़रूर देखने को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम नूह का जिक्र करें तो नूह के अंदर जो है वो स्थिति सामान्य होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ जो साथ लगते जिले हैं, चाहे हम नूह का जिक्र पलवल का जिक्र करें, फरीदाबाद का जिक्र करें, गुरुग्राम का जिक्र करें, वहां पर जो है वो स्थिति जो है वो अभी पूरे तरीके से जो है वो सामान्य हो चुकी है। और नूह के अंदर जो है वो इंटीरियर इलाकों में जो है वो थोड़ा बहुत तनाव जो है वो जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन वहां पर बाकायदा जो सीएपीएफ के कंपनीज हैं वो वहां पर डिप्लॉय की गई हैं। लगातार जो है वो 24/7 जो है वो मॉनिटरिंग कर रही हैं। किसी भी धारा 144 जो है वो वहां पर लगाई गई है। और इसके साथ साथ जिस तरीके से यदि हम सोशल मीडिया का जिक्र करें तो सोशल मीडिया में किसी भी प्रकार के मैसेजेस जो है वो स्प्रेड ना हो, उसको लेकर भी सरकार द्वारा जो है वो 5 अगस्त तक के लिए जो है वो इंटरनेट सेवाएं जो है वो बंद की गई हैं। और वो इंटरनेट सेवाएं सिर्फ नूह के अंदर ही नहीं बल्कि नूह के साथ लगते पलवल का जिक्र करें, रेवाड़ी का जिक्र करें, गुरुग्राम का जिक्र करें, इन जिलों के अंदर भी जो है वो इंटरनेट सेवा पूरे तरीके से बंद की गई है। खासतौर पर पलवल का जिक्र करें, रेवाड़ी का जिक्र करें या फिर फरीदाबाद का जिक्र करें, यहाँ पर पूरे तरीके से जो है वो इंटरनेट सेवाएं जो है वो सस्पेंड की हुई हैं। तो वहीं गुरुग्राम का जिक्र करें तो गुरुग्राम के अंदर जो है वो 3 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जो है वो इंटरनेट सेवाएं पूरे तरीके से जो है वो बंद की गई है। उनमें पटौदी है, मानेसर है और सोहना है। सोहना इन 3 जिलों विधानसभाओं के अंदर जो गुरुग्राम के अंतर्गत आती है, यहाँ पर जो है वो पूरे तरीके से इंटरनेट सेवाएं जो है वो बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा जिस तरीके से यदि हम आईआरबी का जिक्र करें तो जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा जो है वो प्रेस वार्ता की गई थी, प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा था कि भूमसी में जो 2nd बटालियन आईआरबी की जो वहाँ पर इंस्टॉल्ड है उसको जो है वो स्टेशन किया जाएगा परमानेंटली नूह के अंदर। तो वहाँ पे लोकेशन जो है वो देख ली गई है। तो अब जो है वो 2nd बटालियन ऑफ आईआरबी जो है वो भी जो है वो नूह के अंदर जो है वो इस्टेब्लिश की जाएगी। और इसके साथ साथ 5 सीएपीएफ की कंपनीज जो है वो बुलाई गई हैं जो एक हफ्ते के लिए अपनी सेवाएं जो है वो हरियाणा में देंगी। उन 5 कंपनीज को जो है वो गुरुग्राम में, पलवल में और रेवाड़ी फरीदाबाद में जो है उन 5 कंपनीज को जो है वो डिप्यूट किया जाएगा। खासतौर पर गुरुग्राम का जिक्र करें तो गुरुग्राम में 2 कंपनीज को डिप्यूट किया जाएगा, फरीदाबाद में 2 कंपनीज को डिप्यूट किया जाएगा और पलवल में 1 कंपनी को जो है वो डिप्यूट किया जाएगा। जी बिल्कुल रवि, तो कुछ एक ये फैसले जो फिलहाल नूह की स्थिति को देखते हुए सरकार और प्रशासन की तरफ से लिए गए हैं, लेकिन अगर हम बात करें हरियाणा के मुख्यमंत्री के उस बयान की जो उन्होंने दिया है, काफी कड़ा बयान उनकी तरफ से आया। उनका ये कहना है शांति बहाली की तो उन्होंने बात ही की, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो दंगाई हैं उनसे नुकसान की भरपाई की जाएगी। दंगाइयों से कैसे नुकसान की भरपाई की जाएगी? देखिए, दंगाइयों से नुकसान की भरपाई का जिस तरीके से यदि हम जिक्र करें तो उनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरीके से जो उनके जो दंगाइयों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको जो है वो सील बंद किया जाएगा। उस प्रॉपर्टी को सील बंद किया जाएगा। उस प्रॉपर्टी को जो हो सकता है कि उस प्रॉपर्टी को जो है वो आगे उसको जो है वो सेल आउट भी किया जाए और उनसे जो है वो रिकवरी की जाए। इसी तरीके के, हालांकि इसके ऊपर जो है वो आधिकारिक रूप से जो है वो विस्तार में जो है वो बयान नहीं सामने आया कि किस तरीके से जो है वो दंगाइयों से रिकवरी जो है वो की जाएगी। लेकिन साफ तौर पर जो दंगाइयों की यदि कोई प्रॉपर्टी है तो उसको जो है वो सेल करके सेल आउट करने का जो है वो सरकार का जो है वो एक तरीके से इसके पीछे की मंशा होगी। लेकिन ये कर पाना जो है वो काफी जो है वो एक तरीके से बहुत बड़ी टास्क होगी। बिकॉज जिस तरीके से यदि हम दंगाइयों का भी जिक्र करें तो दंगाई हैं जो उपद्रवी हैं, लेकिन उनके पीछे जो परिवार है उसका इसमें कितना रोल है, ये चीजें भी देखने योग्य है कि उनका रोल कितना है, वो किस तरीके से इस दंगे के अंदर इन्वॉल्व थे, उस परिवार को जो है वो किसी तरीके की क्षति जो है वो ना पहुंचे, ये देखना भी सरकार का ही दायित्व है। तो
ऐसी स्थिति के अंदर सरकार बेशक जो है वो बड़े बड़े दावे करे, बड़ी बड़ी बातें करे, लेकिन जिस तरीके से धरातल पर देखे तो धरातल पर इस चीज को जो है वो इंप्लीमेंट करना जो है वो खासा मुश्किल जो है वो नजर आएगा। एक बहुत बड़ी टास्क जो है वो सरकार के सामने, प्रशासन के सामने खड़ी होगी कि आखिरकार किस तरीके से दंगाइयों से जो है वो रिकवरी करेंगे। यदि उनकी कोई 2 नंबर की यदि कोई प्रॉपर्टी है तो उसको लेकर जो है वो बेशक जो है वो सरकार रिकवरी कर सकती है, लेकिन यदि हम टीनेजर्स का जिक्र करें, जिस तरीके की तस्वीरें नूह की हिंसा के दौरान जो देखने को मिली थी, वहां पे बहुत सारे ऐसे युवा थे जो टीनेजर्स लग रहे थे। अब उनसे किस तरीके से रिकवरी की जाएगी? हालांकि जिस तरीके से बिल्कुल ये बहुत संवेदनशील मसला है और बहुत ही अहम मसला, आपने बिल्कुल ठीक कहा रवि। और ये सिर्फ टीनेजर्स नहीं थे, बल्कि उससे छोटे बच्चे भी थे। मुझे तो लगता है वहां पर 10 और 11 साल का बच्चा भी मैंने उन तस्वीरों में देखा है। सवाल यही है कि इनके साथ क्या होगा, ये कौन बच्चे थे, किन लोगों ने इनको आगे किया, उनको पहले उसमें पकड़ना चाहिए और उसके बाद ये देखना होगा कि इन बच्चों के साथ किस तरह से इनकी काउंसलिंग की जाती है, इनके साथ कैसे डील किया जाता है। लेकिन एक और अहम बात, दुष्यंत चौटाला का बयान, जिसमें दुष्यंत चौटाला ने यह कहा है कि ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये इसमें राजनीतिक लोग भी शामिल हैं, इसमें सामाजिक लोग भी शामिल हैं और उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। कौन है वो राजनीतिक लोग और कौन है वो सामाजिक लोग जिनकी मॉनिटरिंग कर रही है सरकार? देखिए, फिलहाल तो सबसे बड़ा सवाल ये है और सबसे बड़ा जिक्र भी इसी तरीके से जो है वो निकल कर सामने आ रहा है। खासतौर पे यदि हम गृह मंत्री अनिल विज का जिक्र करें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जिक्र करें, उनकी तरफ से मौजूदा समय की स्थिति को देखते हुए कहा जा रहा है कि फिलहाल हमारा प्राइमरी फोकस जो है वो प्राइमरी फोकस है किस तरीके से अमन और शांति को जो है वो बहाल किया जाए, ताकि जो गतिरोध, जो तनाव जो देखने को मिला 2 समुदायों के बीच में, वो तनाव जो है वो बरकरार ना रहे। उसके बाद हमारा सेकेंडरी फोकस रहेगा इसके पीछे की क्या कुछ जो है वो कमी पेशी रही है, कौन कौन लोग इसके पीछे इन्वॉल्व थे, उन लोगों पर कार्रवाई करना। लेकिन जिस तरीके से यदि हम जिक्र करें उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बयान का, तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से यदि हम जिक्र करें पटौदी से बीजेपी विधायक सत्य प्रकाश जरावता का जिक्र करें, कल हमारी उनसे बातचीत भी हुई थी, बाकायदा सूर्य समाचार के माध्यम से जो है उन्होंने अपनी बात भी जो है वो दर्शकों के सामने रखी थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके का बयान खास तौर पर जो है वो नूह जिले के अंतर्गत आने वाले फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र के विधायक मामन खान द्वारा जो कांग्रेस के विधायक है, उनके द्वारा जो बयान दिया गया था कि प्याज के छिलके की तरह फोड़ के रख देंगे, यह बयान उन्होंने जो है वो विधानसभा के अंदर दिया था। उस वक्त जो है वो मैंने, यानी कि सत्य प्रकाश जरावता ने कहा कि उस समय मैंने इसका जो है वो भरपूर जो है तो विरोध किया था और विरोध करने के बाद जो था वो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कहा गया कि सत्य प्रकाश जरावता को जो है वो विधानसभा से बाहर फेंक दें। तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि उस समय जो है वो कांग्रेस जो है वो अपने विधायक पर जो है वो कंट्रोल करती और विधायक को जो है वो विधानसभा के अंदर माफी मांगने को कहती, तो इस तरीके के हालात जो है वो पैदा नहीं होते। और उनका एक और तथ्य था, उनका कहना था कि जिस तरीके का बयान जो है विधानसभा के अंदर मामन खान ने दिया है, खासतौर पर उनकी तरफ से कहा गया था कि प्याज के छिलके की तरह फोड़ कर रख देंगे। अब वही एक तरीके से स्लोगन की तरह जो है वो नूह के अंदर जो था वो इस्तेमाल किया गया। तो इस तरीके की बातें जो है वो निकल कर सामने आ रही हैं और यही बात जो है वो, इसी बात की तरफ इशारा जो है वो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव, यदि हम उनका जिक्र करें, उनके ट्वीट का जिक्र करें, तो उनकी तरफ से भी साफ तौर पर जो है वो ट्वीट के ऊपर जो था वो लिखा गया था कि नूह हिंसा के पीछे किसी भी षड्यंत्रकारी को जो है वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो जनता के लोग हों, यानी कि आम नागरिक हों या फिर कोई जनप्रति ही क्यों ना हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब मुख्यमंत्री के ओएसडी द्वारा इस तरीके का बयान देना, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तरफ से इस तरीके का बयान देना, बीजेपी के विधायक सत्य प्रकाश जरावता द्वारा जो है वो बयान देना, तो कहीं ना कहीं ये तीनों इशारे जो हैं वो फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस के विधायक मामन खान की तरफ जो है वो इशारा करते हैं। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि मोनू मानेसर, जिसको लेकर जो है वो हरियाणा सरकार जो है वो अपना पल्ला झाड़ती हुई नजर आती है, साफ तौर पर कहते हुए नजर आती है कि राजस्थान सरकार का वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, तो राजस्थान सरकार जो है वो उसके ऊपर कार्रवाई करे। हमने कभी नहीं कहा, कभी नहीं इसके ऊपर जो है वो किसी तरीके की रोका टोका टिप्पणी जो है वो की है। यदि राजस्थान सरकार को हमारी जरूरत है, मदद की जरूरत पड़ती है, तो हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस तरीके का बयान जो उन्होंने दिया, उस बयान में भी ऐसी कोई हिंसात्मक बात जो है ये कहा गया रवि, अनट्रेसेबल है, जबकि कुछ जगहों पर बैठकर मोनू मानेसर इंटरव्यू भी दे रहा है। जी
जी, जाहिर तौर पर जिस तरीके से यदि मोनू मानेसर का जिक्र करें तो जिस तरीके इंटरव्यूज जो है वो उनके द्वारा दिए जा रहे हैं, लगातार उनके द्वारा जो प्रयास किए गए थे, 2 मुस्लिम युवकों को जो है वो जिंदा जलाने के उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। इसके अलावा मामन खान का यदि हम जिक्र करें तो मामन खान द्वारा विधानसभा के अंदर न सिर्फ मामन खान द्वारा बल्कि पुन्हाना से कांग्रेस के विधायक मोहम्मद इलियास द्वारा भी विधानसभा के अंदर जो थे वो दस्तावेज जो थे वो प्रस्तुत किए गए थे विधानसभा के अंदर, जहां पे बाकायदा उनकी तरफ से कहा गया था कि मोनू मानेसर जो है वो मुस्लिम टीनेजर्स के ऊपर जो है वो जबरन ड्रग्स के केसेस बनाता है, मारपीट उनके साथ की जाती है, गोरक्षक दलों का सहारा लेकर जो है वो मुस्लिम टीनेजर्स पर जो है वो हमला किया जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मोनू मानेसर को जो है वो तुरंत प्रभाव से कंट्रोल किया जाए, अन्यथा जो स्थिति वहां पर पनप रही है उस स्थिति को कंट्रोल कर पाना जो है वो मुश्किल भरा रहेगा। और आज वही दिन है और यही जो उनके वाक्य थे, लेकिन इस वाक्य में जिस तरीके का प्रयोग, भाषा का प्रयोग जो मामन खान ने किया था कि बिल्कुल रवि, देखना होगा, अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा और देखना होगा कि इस संबंध में सरकार की तरफ से क्या क्या कदम उठाए जाते हैं। जिन राजनीतिक और सामाजिक लोगों की बात की जा रही है, किन लोगों के नाम निकलकर सामने आते हैं और अंततः कार्रवाई क्या होती है।